कल मैंने सिंटैक्स के बारे में हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए और वर्ब कैसा होना चाहिए। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो आपका वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि आपका नाउन्स के बारे में मैंने बता दिया था कि आपके नाउन्स जो होते हैं वो आपके नाउन को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला मेरा क्या है, पहला आपका काउंटेबल है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जिनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो काउंटेबल हमारा क्या आएगा? काउंटेबल हमारा आएगा, पहला होगा प्रॉपर। क्या आएगा भैया? प्रॉपर आएगा। दूसरा क्या आएगा? कॉमन आएगा। तीसरा क्या आएगा मेरा? कलेक्टिव। क्या आएगा? कलेक्टिव आएगा। क्या आएगा भैया? कलेक्टिव आएगा। ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या आएगा मेरा? मटेरियल। क्या आएगा? मटेरियल आएगा। और क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट। क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर, प्रॉपर किसी का पार्टिकुलर नेम होता है, पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस होता है, पार्टिकुलर नेम ऑफ थिंग होता है, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन होता है। अब कॉमन क्या होता है? कॉमन में संख्या एक से अधिक हो सकती है। कलेक्टिव क्या होता है? इंसान का झुंड होता है, जानवर का झुंड होता है, किसी वस्तु का झुंड होता है तो उसी को कलेक्टिव कहते हैं। मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे कुछ न कुछ आइटम्स तैयार करते हैं, मटेरियल कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या, उसे किसे कहते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा नाउन केवल भाव कर सकते हैं, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है। तो इनकी संख्या एक है तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए? इनकी संख्या एक है तो इनको हम कहीं न कहीं घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनेगा। प्रॉपर नाउन का कुछ का बहुवचन बनेगा, कुछ का नहीं बनेगा। कॉमन का क्या बनेगा? कॉमन का बहुवचन बनेगा, कलेक्टिव का बहुवचन बनेगा। कल मैंने इसके बारे में पढ़ लिया था। आज आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जानना है। क्या जानना है एक्स्ट्रा चीजें? एक्स्ट्रा चीजें ये हैं कि हमारा जो, जैसे अगर हम मैं कुछ नाउन का उदाहरण लूं, जैसे आपका हो गया, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आपका जैसे राम, तो मैं पूछूं राम सिंगुलर या प्लूरल है तो आप बोलेंगे सिंगुलर नंबर है ना। रीता, रीता, तो रीता सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर है तो आप बोलेंगे सिंगुलर नंबर है। मोनिका, किसी भी एक लड़की का नाम है, जब किसी एक लड़की का नाम हमारा होगा क्या होगा? हमारा सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। अगर वहीं राम एंड श्याम, दो कंजंक्शन यानी राम एंड श्याम, अगर दो व्यक्ति का नाम हम कंजंक्शन एंड से ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? ये होता है प्लूरल नाउन, जिसको हम प्लूरल नंबर कहेंगे, बहुवचन संज्ञा बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह रीता और सीता, दो लड़कियों का नाम अगर हम एंड से जोड़ते हैं, रीटा एंड सीता, तो रीता एंड सीता कितनी लड़कियां हो गई? दो लड़कियां। दो लड़कियों का नाम क्या होता है भैया? हमारा पीएन। क्या होता है? पीएन होता है। अगर एक लड़के का नाम है सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है सिंगुलर है, अगर दो लड़कियों का नाम एक साथ में एंड कंजंक्शन जुड़ा हुआ है तो हमारा बहुवचन होता है। दो लड़कों का नाम जुड़ा हुआ है, क्या बहुवचन होता है? एक लड़का और एक लड़की कंजंक्शन एंड से जुड़ी हुई है तभी क्या होगा? बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन होगा। तो हमारे यहाँ क्या है? सबके सब क्या है? तो किसी एक का नाम है सिंगुलर है, किसी एक का नाम है सिंगुलर है, किसी एक का नाम है सिंगुलर है, दो का नाम बहुवचन, दो का नाम बहुवचन। ठीक है। चलिए, इसी तरह हमारा क्या होता है? ये तो हमारा क्या हुआ? एक ऐसा नाउन हुआ जो कंजंक्शन एंड जुड़ा। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? बहुवचन फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं बोलूं बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय, बॉय मेरा क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। इसका बहुवचन क्या होगा? बॉयज। क्या होगा? बॉयज। ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स कितना बच्चा भैया? चाइल्ड मीन्स एक बच्चा। और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे। चिल्ड्रन मीन्स क्या होगा? बहुत सारे। चिल्ड्रन मीन्स क्या होगा? बहुत सारे होगा होगा। ठीक है।
गर्ल, गर्ल कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। और गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियां, गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या होगा? उसी तरह हमारा होगा आपका बॉल। बॉल कितना है? एक है। और बॉल्स कितना है? बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होगा भैया? फुट। क्या होगा? फुट। फुट मीन्स एक पैर, और फीट मीन्स बहुत सारे पैर, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होगा भैया? लीव। क्या होगा? लीव, है ना, सॉरी लीफ होगा, LEAF, लीफ। लीफ मीन्स कितना पत्ता? एक पत्ता, तो क्या होगा? लीफ। क्या होगा? लीव्स। क्या होगा भैया? लीव्स होगा। क्या होगा? लीव्स होगा। इसी तरह मेरा क्या होगा? इसी तरह हमारा होगा आपका टॉय। टॉय मीन्स कितना खिलौना? एक खिलौना। टॉय मीन्स बहुत सारे खिलौने, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होगा? हैट। क्या होगा? हैट। हैट मीन्स कितना टोपी भैया? एक टोपी। हैट्स मतलब बहुत सारे टोपी, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होगा? इसी तरह हमारा होगा आपका मंकी। क्या होगा? मंकी। मंकी मीन्स कितना बंदर? एक बंदर। और मंकी मीन्स बहुत सारे बंदर, ठीक है। इसी तरह मेरा क्या होगा? कंट्री। कंट्री मीन्स कितना देश? कंट्री मीन्स एक देश। कंट्री मीन्स बहुत सारे देश। इसी तरह हमारा क्या होगा? बेबी। बेबी मीन्स कितना बच्चा? एक बच्चा, तो बेबी मीन्स, बेबीज मीन्स बहुत सारे। बेबी मीन्स क्या होगा? बहुत सारे होंगे। इसी तरह हमारा बुक। क्या होगा? बुक। बुक मीन्स कितना? बुक, एक बुक। बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें। बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें। इसी तरह भैया क्या होगा? पेन। पेन मीन्स कितना? कलम, एक कलम। पेन्स मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो आपको लग क्या रहा है? कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है नाउन का, ये सब बहुवचन फॉर्म है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है नाउन का। लग क्या रहा है? यहाँ बॉय सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, बॉल एक है, फुट एक है ना, फुट एक है, लीफ क्या है? लीफ एक एक है, टॉय एक है, हैट एक है, मंकी एक है, कंट्री एक है, बेबी एक है, बुक एक है, पेन कितना है? एक है। तो बॉय का बहुवचन क्या होता है? बॉयज। तो बॉयज क्या होगा? अगर टू बॉय है तभी बहुवचन होगा, या टू या दो से अधिक, टू आर मोर देन, टू आर मोर देन, टू आर मोर देन। अगर दो लड़का है तभी बहुवचन कहलाएगा, दो से अधिक है तभी बहुवचन लड़का कहलाएगा, ठीक है। दो से अधिक चाइल्ड हैं, दो से अधिक चिल्ड्रन हैं, दो हैं तभी आपका बहुवचन है, और दो से अधिक है तभी हमारा क्या है? बहुवचन है। गर्ल मीन्स दो लड़कियों के लिए भी गर्ल्स आता है, दो से अधिक के लिए भी आता है। बाल, दो बाल है तभी बाल लिखेंगे, और दो से अधिक के लिए भी बाल आएगा। फीट मतलब दो, है ना, फीट मीन्स होता है दो या दो से अधिक। लिव मीन्स होता है दो या दो से अधिक, ठीक है। लिव मतलब टॉय मीन्स दो या दो से अधिक। हैड मतलब दो या दो से अधिक। मंकी में दो या दो से अधिक। कंट्री में दो या दो से अधिक। बेबी मतलब दो या दो से अधिक। बुक्स मतलब क्या होगा? दो या दो से अधिक। पेन्स मतलब दो या दो से अधिक होंगे। तो हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, और ये सब के सब क्या है? प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन है और ए प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है? ये क्या करेगा? जो सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर नाउन किसके रूप में हो? सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो। किसके रूप में भैया? सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है। जब सिंगुलर नाउन किसके रूप में हो? सॉलिड के रूप में हो, तो आपकी कौन सी फॉर्म लेगी? आपकी लेगी प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में लेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेगी भैया? फिफ्थ फॉर्म। अगर इसी का क्या होगा? सब्जेक्ट, अर्थात प्लूरल नाउन सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेगा भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ट्वाई, ये क्या है? ट्वाई। ये भी कौन सा लेगा? वर्ब की पांचवी फॉर्म। ये कौन सी लेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बहुवचन कर्ता। अगर ये कर्ता के रूप में काम करते हैं तो हमारा प्रेजेंट टेंस में V1 लेगा। अगर ये ट्वाई आपका ए सब के कॉलम अगर हमारे सिंगुलर कर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो वर्ब की पांचवी फॉर्म लेंगे। तो इन्हें क्या है? जब नाउन, जब सिंगुलर नाउन कर्ता के रूप में कार्य करता है, सिंगुलर क्रिया लेती है। जब बहुवचन नाउन एज ए सब्जेक्ट रूप में काम करता है तो हमारा बहुवचन क्रिया अर्थात फर्स्ट फॉर्म लेती है। सुना है मेरी बात? तो यहां से आप एक सूत्र का बता सकते हो कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब भी लेगी, और सिंगुलर वर्ब होता है वर्ब की पांचवी फॉर्म। हर वर्ब की पांचवी फॉर्म भैया क्या होती है? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और यह सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा।
तो यहाँ से आप बता सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया, और सिंगुलर क्रिया होती है हमारे वर्ग की फिफ्थ फॉर्म। अगर आपका बहुवचन नाउन है तो क्या लेगा, बहुवचन क्रिया लेगी, अर्थात प्लूरल नंबर लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, तो प्लूरल वर्ब हमारा क्या होता है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और पीएन का मतलब जो क्या होगा, कर्ता के रूप में होगा पीएन, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पीएस। क्या बोलेंगे, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, बहुवचन क्रिया लेगी, तो बहुवचन क्या होगा, वर्ब। और वर्ब होता है बहुवचन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस में होता है, किसमें होता है, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, इज क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। या जिस वर्ग के अंत में एस जुड़ा हो, जैसे प्लेज क्या हो गया, प्लेज हो गया, प्लेज हो गया, कुक्स हो गया, ठीक है। यानी जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ये जोड़ते हैं तो बनता कौन सी फॉर्म बनता है बच्चों, फिफ्थ फॉर्म बनता है, पांचवी फॉर्म बनता है। तो हर पांचवी फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब क्या करेगा, सिंगुलर कर्ता के साथ एडजस्ट कर लेगा, कहेगा भैया मैं सिंगुलर करता हूँ, मुझे कैसा क्रिया चाहिए, क्योंकि एक इंसान हूं, तो एक इंसान कितनी क्रिया करेगा वन टाइम में, वन टाइम में वन एक्शन करेगा। और जब वन टाइम में वन एक्शन करेगा तो वर्ब की पांचवी फॉर्म हमारी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर कर्ता ले लेगा। और जो हमारा क्या होता है, जो आपका पीएन, जैसे बाप का बहुवचन आपका नाउन हो गया, तो बहुवचन नाउन को हम अर्थात वह कर्ता के रूप में है तो उसको बहुवचन कर्ता बोलेंगे। और बहुवचन कर्ता हमारा क्या लेगा, बहुवचन क्रिया। यानी करने वाले काम अनेक होंगे तो क्रिया भी क्या होंगे भैया, अनेक। क्या होंगे, अनेक होंगे। जब काम करने वाले अनेक होंगे तो क्रिया भी क्या होंगी, अनेक। तो क्रिया आपका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बहुवचन होता है, तो बहुवचन कर्ता क्या कर लेगा, बहुवचन क्रिया ले लेगी। तो हर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भैया, आपकी बहुवचन होती है। हर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है। बहुवचन क्रिया क्या करेगी, बहुवचन कर्ता लेगी, और बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया को ऐड कर लेगी। तो यहाँ से आप सूत्र निगमन कर सकते हो क्या, एस एस बराबर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है, और आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो आपका होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करेगा, एस एस कट जाएगा, वी कट जाएगा, बचेगा एस बराबर वी फाइव होगा, और पी बराबर क्या होगा, वी वन। क्या होगा भैया, वी वन। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया बराबर की पांचवी फॉर्म सिंगुलर होती है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल क्रिया बराबर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कर्ता कैसा हो और क्रिया कैसा होना चाहिए, दीही के दोनों के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, समझौता हो, तालमेल हो, उसी को बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। चलिए
चलिए आगे चलते हैं। तो आपने सीखा क्या अब तक ले? आपने सीखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वह सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात जब सिंगुलर नाउन हो और जब सिंगुलर नाउन होगा कहीं न कहीं यदि नाउन की संख्या एक है और वह नाउन एज ए सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, सिंगुलर नाउन कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में आपका लेगा वर्ब की पांचवी फॉर्म। वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। और सिंगुलर कर्ता क्या करेगा? सिंगुलर क्रिया को एडजस्ट कर लेगा कि भैया मैं सिंगुलर इंसान हूं, मैं सिंगुलर क्रिया करूंगा, अतः एसएस क्या कर लेगा? ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे वर्ग की पांचवी फॉर्म ले लेगी। दूसरी क्या है? यदि कर्ता हमारा नाउन के रूप में बहुवचन है तो बहुवचन जब कर्ता हो जाएंगे तो क्रिया भी क्या लेगी? बहुवचन लेगी और बहुवचन होती है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ले लेगी कर्ता बहुवचन जब हमारे सब्जेक्ट ग्रुप में नाम का प्रयोग हो पिए, है ना? चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है क्या? जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं इस चीज को बोलूं, जैसे आपका मैं बोलूं दिस बोलूं, डेट बोलूं, ठीक है? ये हमारा क्या है? दिस और जो डेट है ये हमारा क्या है? एक तरह से हमारा क्या है? एक इसको हम ग्रामर में डिटरमाइनर बोलते हैं। ये हमारे क्या है? डिटरमाइनर्स। क्या है? डिटरमाइनर्स। और ये हमारे क्या है? प्रोनाउंस भी है, जिसी को हम डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। डिमांस्ट्रेटिव हमारे प्रोनाउंस भी कहलाएंगे और डिमांस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स भी कहलाएंगे या डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाएंगे, ठीक है? आपको पता है कि अगर दिस का प्रयोग कर्ता के रूप में हो तो अपने बाद अगर ये ले रहे हैं, अगर दिस अपने बाद नाउन ले रहा है तो सिंगुलर लेगा। अब जब एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जब यह दिस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और दिस जिस नाउन को लेता है अपने बाद वो होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन और दिस मिलाकर क्या बन जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा तो कौन सी फॉर्म लेगी? बल्कि पांचवी फॉर्म लेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का लेगी। उसी का भाई दिस प्रयोग करते हैं कब? जब स्पीकर के नजदीक में कोई वस्तु हो सिंगुलर। बोलने वाले के नजदीक में जब कोई वस्तु सिंगुलर होती है तो वहां दिस का प्रयोग करते हैं और डैड का प्रयोग वहां करते हैं जब स्पीकर से क्या हो? दूर हो, वक्ता से दूर हो कोई वस्तु, वहां हम डैड का प्रयोग करते हैं। तो डैड भी क्या लेगी? अपने बाद अगर नाउन लेगी वो भी लेगी सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन लेगी? सिंगुलर नाउन लेगी। अगर दिस अगर डिटरमाइनर है तो अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगी और डैड भी अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगी। और ये किसका काम करे? कर्ता के ग्रुप में काम करे तो कौन सी फॉर्म लेगी? बोलो के पांचवी फॉर्म। अगर ये हमारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं, डिटरमाइनर्स नहीं है, प्रोनाउंस हैं, तो क्या करेंगे? ये जिस नाउन को डिनोट करेंगे, जिस नाउन को डिनोट करेंगे, जिस नाउन को वे संकेत करेंगे, वो भी नाउन कैसा होना चाहिए भैया? सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो ये भी कर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? क्रिया ही पांचवी फॉर्म होगा। तो कहने का मतलब है दिस चाहे अकेला हो, चाहे दिस अपने बाद नाउन हो, चाहे डैट अकेला हो जो डैट अपने बाद नाउन ले, अगर कर्ता के रूप में है तो आप लगाओगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाओगे बच्चों? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है? चलिए आगे। अब मैं बोल दूं दिस का जो बहुवचन होता है, दिस का जो बहुवचन फॉर्म होता है ये होता है हमारा दीज। क्या होता है? दीज। और डैड का क्या होता है बच्चों? डैड का होता है दोज। क्या होता है? दोज। क्या होता है बच्चों? दोज। दिस बराबर दीज और डैड धन डैड बराबर दोज। दिस क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है और दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है ना? और डैड का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। जब स्पीकर के नजदीक भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुवचन फॉर्म में हैं, तो हमारा दीज होगा। और जब स्पीकर से दूर में बहुत सारी वस्तुएं हैं तो क्या होगा भैया? दोज। क्या होगा? दोज। अगर इनका प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में करें या प्रोनाउन के रूप में करें, अर्थात अपने ये जिस नाउन को पिन पॉइंट करते हैं, जिस नाउन को ये संकेत करते हैं, वो नाउन होता है बहुवचन। अर्थात जब इनका प्रयोग कर्ता के रूप में हो तो इनके साथ
आप लगाओगे प्रेजेंट टेंस की में फर्स्ट फॉर्म। कौन सा लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। भैया कौन सा लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये होता है सिंगुलर कर्ता होता है और ये क्या होता है? बहुवचन। जब किसके रूप में क्या करे? कर्ता के रूप में क्या करता। अगर ये कर्ता के रूप में क्या कर रहा है तो आप लगाओगे इज। हमारे में से क्या लगाओगे भैया? आर। क्या लगाओगे? आर। और इन दोनों के साथ क्या लगाओगे? इज। क्या लगाओगे? इज, क्योंकि इज होती है वर्ब की पांचवी फॉर्म भैया, और आर क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया सिंगुलर कर्ता सिंगुलर क्रिया को एडजस्ट कर लेगा। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट कैसा हो और वर्ब कैसा होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया भी होगी। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब तो मैंने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? अब हमें पढ़ना है क्या? अब हमें पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में। ये तो मैंने नाउन बताया, अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे भैया? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेगा, नोट करना हो किसी को, ठीक है। चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग समझे, ठीक है। अब कंफ्यूजन जो भी है सब दूर होगा। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। चलिए, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन पर चलते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में आप पाएंगे क्या? पर्सनल प्रोनाउन में आप पाएंगे क्या? जब पर्सनल प्रोनाउन पर चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पर आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, ये प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें क्या जानेंगे सबसे पहले? हमारा जो केस होता है, जैसे आपका क्या होता है केस, केस में हमारा होता है, तो हम पहले जानेंगे हमारा क्या होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है भैया? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, उसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा भैया मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का पोजीशन कर्ता ग्रुप में नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा भैया मेरा क्या होगा? पजेसिव केस। कौन सा केस होगा? पजेसिव केस। इसमें दो कॉलम होता है, एक पजेसिव का हमारा होता है, पजेसिव का डेट होता है, जिसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है भैया क्या होता है? पजेसिव का प्रोनाउन। पजेसिव क्या होता है?
प्रो मीन्स प्रोनाउन, पसेस मतलब पॉसेसिव होगा, ठीक है। इतना आप लोग हिंट लेते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस के बाद मेरा क्या है प्रेसिव केस। कौन सा केस है? प्रेसिव केस। कौन सा भैया है? प्रेसिव केस है, प्रेसिव केस। चलिए हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस किसका होगा? नाउन का। जैसे हमारा क्या है, अगर हम नाम लेते हैं राम, तो राम क्या है? राम के स्थान पर क्या हम ही लिख सकते हैं बच्चों? हाँ ही लिख सकते हैं। तो ही हमारा क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया, जो कि हमारा इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि एक ऐसा केस है जो केस हमारा एज ए डूअर के रूप में काम करे, एज ए डूअर ऑफ एनी एक्शन, एज डूअर ऑफ एनी एक्शन के रूप में काम करता है, उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं पूछे इसमें सब्जेक्ट क्या है? बोलेंगे आप आई। क्या बोलेंगे? आई। सीता खाना पकाती है, इसमें करता क्या होगा? सीता। क्या होगा? कि सीता होगा। तीसरा मेरा क्या होगा? तीसरा मेरा होगा वे हॉकी खेलते हैं, इसमें करता कौन होगा? सब्जेक्ट वे। कौन होगा? वे होगा। सीता और रीता बाजार जा रही हैं, तो कर्ता इसमें कौन होंगे? सीता और रीता। सीता और रीता, है ना। राम श्याम और रीता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो कितने कर्ता हो जाएंगे? तीन कर्ता हो जाएंगे, है ना। हम लोग घर जाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सबेट कहेंगे। सबेट। सबेट उसे कहते हैं जिसके द्वारा क्रियाजन होती है, यानी जो क्रिया करता है वही हमारा क्या होता है बच्चों? सबेट। क्या होता है? सबेट होता है। जो क्रिया करता है वही क्या होता है? सबेट होता है। तो क्रिया को करने वाला हमारा क्या? जो केस जिस जो केस हमारा सबेट काम करता है उस सबेक्टिव केस कहते हैं। तो राम है, तो राम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ही। तो ही हमारा कौन सा केस है भैया? सबेक्टिव केस। क्या है? सबेक्टिव केस है। रीता है, तो रीता के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? सी। क्या लिख सकते हैं? सी। तो हमारा सी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। रीता क्या है? एक नाउन है। राम क्या है? नाउन। नाउन के स्थान पर लिख सकते हैं। मेल के लिए ही लिख सकते हैं, फीमेल के लिए सी लिख सकते हैं, तो है ना। तो सी हमारा कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ। तो सब्जेक्टिव केस ऐसा केस होता है जो कि सेंटेंस का डोवर होता है, किसी सेंटेंस का कर्ता होता है, किस सेंटेंस में क्रिया जिसके द्वारा डन होती है, क्रिया जिसके द्वारा की जाती है, उस केस को हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। जैसे अगर मैं बोलूं आई आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, ठीक है। तो मैं बोलूं जाना किसे है, जाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई। तो आई कौन सा केस है भैया? सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि क्रिया किसके द्वारा हो रही है? क्रिया हमारा आई के द्वारा हो रहा है, तो जिसके द्वारा क्रिया होती है ऐसे केस को हम कौन सा केस बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जैसे हमारा क्या है और, है ना। जैसे हमारा क्या है यू, यू यू रन, यू रन तुम दौड़ते हो, है ना। ऑन दी रोड, ऑन दी रोड, ऑन दी रोड, तुम कहाँ दौड़ते हो भैया? ऑन दी रोड। तो सड़क पर दौड़ते हो, तो जब सड़क पर दौड़ते हो तो यू रन ऑन दी रोड, यू रन ऑन दी रोड, यू रन ऑन दी रोड। तो ये रन ऑन दी, तो रन करने का काम कौन कर रहा है? रनिंग कौन कर रहा है? रनिंग कर रहा है यू। तो यू क्या होगा? क्रिया जिसके द्वारा होती है, क्रिया जिसके द्वारा होती है, जो क्रिया करता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। जो क्रिया करता भैया क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। रन काम, रन करने का कार्य किसका है? यू का है, तो यू कौन सा केस होगा भैया? सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है बच्चों, समझाया। चलिए, तो सब्जेक्टिव केस क्या करता है? सब्जेक्टिव केस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है, द डोर ऑफ एनी एक्शन होता है, किसी काम को करने वाला कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, या जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है, जिसके द्वारा संपन्न होता है तो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस मेरा क्या होगा? पहला आपका होगा आई। क्या होगा भैया? आई होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। क्या होता है? मी। तो मी क्या है? मी करता नहीं होता है। पैसिव केस में दो कॉलम है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का पोजीशन कहाँ होता है? तो आपको जानना क्या है? एक फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब के पहले कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है जो वर्ब के बाद है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है जो वर्ब के पहले है? तुम्हारा कौन सा केस होगा भैया? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा? सब्जेक्टिव केस। तो ये मी का पोजीशन कहाँ होगा? वर्ब के बाद, तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। पैसिव केस में दो कॉलम आता है, पैसिव
पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडिटिव को ही पजेसिव का डिटरमाइनर बोलते हैं और पजेसिव का प्रोनाउन होता है। हमारा आएगा माई और माइन, माई और माइन, माई और क्या आएगा माइन। माइन अपने बाद नाउन नहीं लेगा, माई क्या लेगा अपने बाद नाउन, क्या लेगा नाउन लेगा, ठीक है। ठीक है, चले दूसरा मेरा क्या होगा वी, क्या होगा वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस, क्या होता है अस, ठीक है। और आई क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। वी क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट, क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अस ऑब्जेक्टिव केस और आवर्स, अवर और आवर्स होता है, अवर और आवर्स। इसको नाउन नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए नाउन चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या होता है, इसके बाद मेरा होता है आपका यू, क्या होता है भैया यू होता है। यू कौन सा होता है यू एस एस भी होता है और यू क्या होता है पी एस भी होता है, यानी यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट भी है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू का ऑब्जेक्ट मेरा यू होता है। और योर्स कौन सा केस है योर हमारा आपका प्रश्न है और योर्स क्या है प्रोनाउन है। प्रश्न क्या है प्रोनाउन, अपने बाद नाउन नहीं लेता है, जैसे क्या चाहिए नाउन चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होता है आपका ही, क्या होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया हिम, क्या होता है हिम। और हिज और हिज और हिज, इसको नाउन, अगर हिज नाउन नहीं लिया है तो हमारा प्रोनाउन है, नाउन लिया तो हमारा क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। सी का क्या होता है भैया सी का हमारा होता है हर, क्या होता है हर। हर कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो क्या होता है हर और हर्ष, हर और हर्ष। इसमें अंतर क्या है हर्ष को नॉन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको नॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है दे, क्या होता पहले इट जानते हैं क्या होता है इट। तो ही भी क्या होता है एसियस, क्या होता है एसियस, सी क्या होता है एसियस और इट क्या होता है एसियस, ठीक है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इट, क्या होता है इट होता है। और इसका क्या होता है दो इट्स, ठीक है इट्स होता है। अगर आपका इट्स, ठीक है इट्स आपका होता है, हाँ इसका वैकेंट रहेगा, ये नाउन लेगा इट्स इसका, ठीक है। उससे मेरा क्या होता है दे, क्या होता है दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया देम, क्या होता है देम। देयर और देयर्स, देयर और देयर्स। इसको अपने बाद क्या चाहिए नाउन चाहिए और इसको अपने बाद नाउन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन है क्या करेगा नाउन नहीं लेगा बल्कि प्रोनाउन क्या करेगा नाउन की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये क्या होता है पीएस, क्या होता है पीएस। आईएसएस होता है लेकिन क्रिया क्या लेती है बहुवचन लेती है। वीपीएस होता है और की जो भी क्रिया लेगी बहुवचन लेगी। यूएसएस होता है पीएस भी होता है, चाहे यूएसएस हो चाहे पीएस हो लेकिन क्रिया क्या लेगी बहुवचन लेगी। ही एसएस होता है सिंगुलर क्रिया लेगी। सी क्या होता है एसएस होता है सिंगुलर क्रिया लेगी। इट क्या होता है एसएस होता है सिंगुलर क्रिया लेगी। दे क्या होता है हमेशा पीएस होता है, ये क्या लेगा हमेशा बहुवचन क्रिया लेगी। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस है जो किसके रूप में काम करेंगे किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। किसी सेंटेंस का क्या बनेगा कर्ता, क्या बनेगा कर्ता बनेगा। ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर्ता के रूप में नहीं करेंगे। ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या लेगा अपने बाद नाउन, क्या लेगा नाउन। ये क्या है पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये अपने बाद नाउन नहीं, पजेसिव प्रोनाउंस हैं अपने बाद नाउन नहीं लेंगे बल्कि नाउन को क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे। अब प्रेसिव एडजेक्टिव और प्रेसिव डिटरमाइनर दोनों का प्रयोग कहीं न कहीं हम कर्ता के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो आपका जो होगा आपका जो प्रश्न केस होगा इनका पोजीशन वर्ब के पहले भी होता है वर्ब के बाद भी होता है। अगर वर्ब के बाद है तो हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है और वर्ब के पहले है क्या बन सकता है भैया सब्जेक्टिव केस। चाहे पजेसिव डिटरमाइनर हो वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, चाहे पजेसिव प्रोनाउन हो वर्ब के पहले है तो क्या है सब्जेक्ट है। सब ध्यान देना पड़ेगा आपको, समझ मेरी बात। अगर पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर वर्ब के पहले है तो हमारा भैया क्या होगा सब्जेक्टिव केस होगा, अर्थात एक किसका काम करेंगे एक कर्ता काम करेंगे। यदि पजेसिव प्रोनाउन वर्ब के पहले है तो वर्ब के पहले कौन सा केस होता है सब्जेक्टिव केस। तो ये किस तरह फंक्शन काम करेंगे किस तरह काम करेंगे पजेसिव प्रोनाउन एक कर्ता के रूप में काम करेंगे। कैसा करता होगा सब्जेक्ट का, किसका होगा सॉरी वर्ब का, किसका होगा वर्ब का कर्ता होगा, ठीक है। तो हमारे क्या थे केसेस थे, क्या थे केसेस थे।
इनका प्रयोग किस रूप में करते हैं? कर्ता के रूप में। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। इनका प्रयोग किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में भी और सब्जेक्ट के रूप में भी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएगा कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस आज के इतना रहेगा। कल इसकी और व्याख्या करेंगे। ही कैसे, सी कैसे, तो इसी बेसिस पर कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आज के इतना रहेगा।